अभिभावकों को भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हर समय अपने बच्चे कहाँ स्कूल जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इस चीज़ पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अति चिंतनीय विषय है, बहुत घातक चीज़ जो है आतंकवादी गतिविधियाँ जिन्हें कह सकते हैं वो हमारे बीच चालू हो गई है, शुरू हो गई है। हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति है उसको नष्ट करने की हर संभव प्रयास किया जा रहा है, हर संभव प्रयास। लोभ लालच के हिसाब से अपनी बहन बेटियां फिसल रही है, वो पैसे का लालच देते हैं, मोबाइल का लालच देते हैं। लेकिन होता क्या, अगर माता पिता को मालूम होता, लेकिन वो इज्जत और उनकी इज्जत समाज में इज्जत से डरते हैं, इसलिए वो लोग खुल के बात नहीं कर पाते, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं होती है। इसलिए कुछ तत्व हैं, आपराधिक तत्व, जो इन घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि असामाजिक तत्वों को पकड़कर उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। जो ये आक्रोश है इस बात का है कि ऐसे लोग जो है ना, उनको अपराध करने से पहले ही मतलब ऐसे लोगों को पकड़ ले तो ये अपराध ही नहीं होगा। राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही कहीं अछूता नहीं है। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इनकी ये जो लोग हैं ये सब प्लानिंग से काम करते हैं। इनका पूरा सोया हुआ भारत है, सोए हुए नागरिक है, उनको जगाना बहुत जरूरी है। यह राशन में भी ऐसी घटनाएं हो रही है। बहुत से लोग डर के मारे नहीं बता पा रहे हैं कि बदनामी के डर से। लेकिन इस ऐसे जो आए दिन जो प्रकरण हो रहे हैं उस पर सरकार को, जो दोषी है उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। विजयनगर में जिस तरह का कांड हुआ उसको लेकर विजयनगर अजमेर के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश देखा जा रहा है। आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर हूं और आज देख सकते हैं राजनगर में आधे दिन तक दुकानें भी यहां पर बंद हैं, बाजार बंद हैं और शहर में बड़ी रैली निकाली जा रही है। इस रैली के माध्यम से कहीं न कहीं महिलाएं आक्रोश व्यक्त कर रही हैं। आप देख सकते हैं बाजार बंद है, महिलाएं एक रैली के रूप में फवारा चौक राजनगर से रवाना हुई, जो अब नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताते हुए सभी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। भगवा ध्वज जो इन्होंने हाथ में ले रखा है और इसके साथ ये महिलाएं, युवतियां और साथ में सर्व हिंदू समाज के लोग इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं इन महिलाओं का, इन युवतियों का, इनका आक्रोश। जिस तरह की घटना विजयनगर में हुई, इस घटना की दोहराव भविष्य में न हो, इसी आक्रोश, इसीलिए यह रैली निकाली जा रही है और सर्व हिंदू समाज का ये आह्वान था। उसके तहत बाजार भी बंद है। ये बहुत मैं क्या कह रहा हूँ, दुर्भाग्यहीन है। और इस ऐसे जो आए दिन जो प्रकरण हो रहे हैं उस पर सरकार को, जो दोषी है उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। और आज जो हिंदू संगठनों में जो ये रोष व्याप्त है, कलेक्टर साहब को इस माध्यम से हम ज्ञापन दे रहे हैं। आए दिन जो ये हो रहे हैं, तो जब तक इनको एक को फांसी नहीं होगी तब तक ये सुधरेंगे नहीं। आज ये आक्रोश में क्या दुकानें भी बंद रखी, बाजार भी पूरी तरह से व्यापार मंडल राजनगर सोसाइटी की तरफ से संपूर्ण बंद का आह्वान किया गया है। इसके लिए 12 बजे तक का रखा गया है। अच्छा, ये जो घटना है इस तरह की नहीं हो, इसके लिए क्या सरकार से यही मांग है कि इस पे जल्द से जल्द सख्त कानून बना के और जो दोषी है उनको फांसी की सजा दी जाए, तो आगे के लिए मिसाल कायम होगी। आखिर ये जी घटनाएं क्यों हो रही है ऐसी? ये घटनाएं जो हो रही है, इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को एक टारगेट किया जा रहा है और ये लव जिहाद का जो पूरा एक कानून बने और इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो, तो ये जो जिस तरह का ये लोग कर रहे हैं उस पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। और हम इसकी मांग करते हैं कि हमारी जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो अभी विजयनगर में जिस प्रकार की घटना हुई है, उस घटना पे उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें। जो लोग या जो ऐसे लड़के हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, उनको पूरी, आप मान लो, उनको सजा मिले, उनको फांसी पर लटकाया जाए। कई नेताजी जी, क्यों सरकार आप रही है, क्यों नहीं रुक रही ऐसी घटना? ऐसी घटना पूर्व में हुई चुकी है, इसलिए अब धीरे धीरे ही रुकेगी। सरकार पूरी मेहनत कर रही है। लोगों का मांग है कि ऐसे बदमाशों को फांसी होगी तब इस तरह की घटनाएं रुक पाएगी। ये जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? क्या पूरे देश में एक संकट सा माहौल है। हिंदुओं को किसी भी प्रकार से नीचे दिखाने का जो षड्यंत्र मुस्लिम के कुछ तथाकथित गुंडों या असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है, ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है कि किसी भी ढंग से हिंदू समाज को नीचे दिखाया जा सके। और विजयनगर नहीं, ब्यावर नहीं, यहाँ राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं हो रही है। बहुत से लोग डर के मारे नहीं बता पा रहे हैं कि बदनामी के डर से, लेकिन सब जगह ये हावी और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए।
आज विजयनगर की जो घटना सिर्फ विजयनगर नहीं, अजमेर के बाद पूरे राजस्थान में ये आक्रोश देखा जा रहा है। बिल्कुल ये आक्रोश देखा जा रहा है और जहाँ भी इस प्रकार के तत्व है वहाँ हर गांव में ये घटनाक्रम हो रहा है। जहाँ वो तो ठीक रहा कि विजयनगर और ब्यावर में कुछ लड़कियों द्वारा ये बात रख दी गई और समाज को बता दिया गया, इसलिए ये चेतना जागृत हो रही है। लेकिन हर जगह छोटे से छोटे गांव में भी इस प्रकार की घटनाएं इस दौर में चल रही है, जिसको रोका जाना बहुत नितांत आवश्यक है। सर्व हिंदू समाज के इस आह्वान पर जो लोग आए हैं, इसमें जनप्रतिनिधि भी हैं और कई समाज की महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं और इसमें आक्रोश आप देख सकते हैं, लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और इस पे ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। अभी हमारे साथ में राजसमंद के प्रधान अरविंद सिंह जी हैं। आज रैली में काफ़ी आक्रोश भी देखा जा रहा है, महिलाएँ युवतियाँ सभी आक्रोश। जी, महिलाओं पर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, अभी जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उन सबको देखते हुए महिलाओं में जोश बिल्कुल होना ही चाहिए। इसीलिए आज सर्व समाज की एक रैली है जो एक रैली के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? कुछ तत्व हैं, आपराधिक तत्व जो इन घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि आप जल्द से ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़कर उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। अच्छा, ये इसे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, उस वजह से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं या और कोई कारण? नहीं, अपनी जगह कार्रवाई हो रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार बढ़े नहीं और जल्दी से जल्दी कठोर कार्रवाई करके उनको पकड़े ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं का दोहरीकरण नहीं हो। अभी हमारे साथ में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल जी जाट हैं, उनसे बात है। ये आक्रोश है, इस रैली में भी आप शामिल हो। एक कानूनी दृष्टि से अगर देखें तो ऐसे जो अपराध होते हैं उसके लिए कानून तो सख्त बने हुए हैं, फिर घटनाएं क्यों नहीं रुक रही है? देखिए, अपराधी जो होते हैं ना, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि अपराध करके छिपाना और भग जाना। पुलिस कोशिश करती है पर जनता भी सतर्क रहे। आम जनता जब आगे रहेगी, आगे आएगी ना, तो अपराध काफ़ी कम हो जाएंगे और जो अपराधी है ना उनको भी डर रहेगा। पुलिस के डर के साथ आम जनता का भी डर होना चाहिए। कानून सख्त है, इसीलिए पुलिस तुरंत काम कर रही है और पुलिस ने पकड़े भी हैं। जो ये आक्रोश है इस बात का है कि ऐसे लोग जो है ना, उनको अपराध करने से पहले उसको पहले ही मतलब ऐसे लोगों को पकड़ ले तो ये अपराध ही नहीं होगा। और ये जो लोग होते हैं वो अपना धर्म छुपा के, नाम छुपा के इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, तो बहुत मुश्किल से पकड़ में आते हैं। बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए। अभी हमारे साथ में पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक जी राका भी हैं। अशोक जी, ये जो घटनाएं क्यों हो रही है, ऐसे कारण क्या मानते हैं? ये घटनाएं कहीं न कहीं अपन लोगों की लापरवाही के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही है। और ये घटनाएं आप देख रहे हैं राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही कहीं अछूता नहीं है। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और इनकी ये जो लोग हैं ये सब प्लानिंग से काम करते हैं, इनका पूरा गिरोह होता है और इनको जहाँ से भी पैसा दिया जाता है आप अच्छी तरह जानते हैं, इनको सब मैनेजमेंट किया जाता है, इनको प्रोत्साहन किया जाता है कि हिंदू समाज के इस तरह के जो हमारी बहन बेटियां हैं इनके साथ ये इस तरह के कृत्य करते हैं, ये प्री प्लानिंग से करते हैं। मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि पूरे राजस्थान में एक बार इस तरह की सभी जगह जांच करवाकर जितने भी लोग हैं, अभी तो ये एक किस्सा खुला है जो अभी अखबारों मीडियम के माध्यम से पूरे राजस्थान में आग लग रही है। इस चीज़ के कारण मैं माननीय मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ कि ये पूरे राजस्थान में जहाँ भी इस तरह के गिरोह हैं उनकी जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। तो ये सरकार के स्तर पर ठोस प्रयास नहीं हो रहा है या क्यों ऐसी घटनाएं हो रही? बार बार ऐसी घटनाएं लगातार, जैसे भीलवाड़ा में हुई, पहले विजयनगर में हुई। पूर्व में जब कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार के समय इस तरह की ये योजना बना के रखते थे और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय भजन लाल जी इसके बारे में पूरे सतर्क हैं और पूरे राजस्थान में संगठन सतर्क है। आने वाला समय में जो आपको ये दिख रहा है इसके ऊपर अवश्य काम होगा और ये जो काम कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इनके खिलाफ पूरी व्यवस्थित कार्रवाई करवाएंगे। और इस आक्रोश में मुख्य रूप से इनकी यही मांग है, यही नारेबाजी और आक्रोश भी जता रहे हैं कि ऐसे विधर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तभी इस तरह की घटनाएं लगातार रुकेगी और आने वाले समय में इस तरह की घटना नहीं हो, इस तरह के सबक उन लोगों को मिल सकेगा। घटनाएं रुक नहीं रही है लगातार, क्यों और इसके पीछे क्या कारण? ये घटनाएं विदेशी षड्यंत्र है। भारत जो हमारा सोने की चिड़िया कहलाना गौरव जो प्राप्त कर रहा है, विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है कि इसको कैसे दबाया जाए। इसमें बहुत इंटरनेशनल गिरोह काम करते हैं। इसी तरह लव जिहाद करके भोली भाली बच्चियों को फुसला कर उनको
बेचते हैं लाखों में, 5 लाख 10 लाख 20 लाख इस तरह से। तो यह समाज जागरूक नहीं है क्या? समाज की जागरूकता की कमी है क्या? समाज जब तो हम गुलाम हुए थे, हम ये समाज जागरूकता का विषय है। समाज जागृत होगा तब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाएगा। सोया हुआ भारत है, सोए हुए नागरिक है, उनको जगाना बहुत जरूरी है। नहीं क्यों नहीं अंकुश लाग रही? अपने परिवार वाले सबसे पहले तो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लोभ लालच के हिसाब से अपनी बहन बेटियां फिसल रही है। वो पैसे का लालच देते हैं, मोबाइल का लालच देते हैं और लव जिहाद और धर्म जबरदस्त उनको आगे से जो फंडिंग मिली हुई है उससे वो पैसा खर्च करते हैं अपनी बहन बेटियों पे, जिससे वो लालच में आ जाती है और ऐसा गिनना नहीं। तो ये इसमें क्या समाज और बच्चियां या जागरूक नहीं है या तो परिवार या परिवार ये बिल्कुल परिवार जागरूक नहीं है। अपने अपने परिवार वालों को, अपने अपने माता पिता बच्चों को सब पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी बच्ची क्या कर रही है, स्कूल जाती है, मोबाइल क्या यूज़ कर रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, स्कूटी कहाँ से चला रही है। ये ध्यान देंगे तभी तो इस पर अंकुश लग पाएगा। बिल्कुल, ये जैसे कानून और सरकारों के साथ ही अभिभावकों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। विधर्मी तो है ही है, लेकिन परिजनों की, परिवार की, समाज की कितनी जिम्मेदारी है? इसमें क्या हो रहा है, बच्चों में तो क्या अनमेच्योर होती है, लेकिन होता क्या, अगर माता पिता को मालूम होता, लेकिन वो इज्जत, उनकी इज्जत समाज में इज्जत से डरते हैं, इसलिए वो लोग खुल के बात नहीं कर पाते, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं होती है। इसलिए परिवार को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों पर सबसे पहले जिम्मेदारी है वो क्या कर रही है, कितने बजे घर आ रही, कितने बजे जा रही, इसका जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। जब तक आप उनसे बात नहीं करोगे, हर बात से शेयर करना जरूरी है, क्योंकि अनमेच्योर बच्चे क्या होती है उनको समझ नहीं होती है, लेकिन उसको लालच देके या विधर्मी लोग इस प्रकार का फायदा उठाते हैं। उनको कहीं न कहीं सभी परिवार को सक्रिय होने की जरूरत है। बिल्कुल, ये हर व्यक्ति को, समाज को, परिवार को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, तभी इसी तरह की घटनाएं रुक पाएगी। फांसी दो, फांसी दो। आज ये आक्रोश रैली निकल रही है, ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत इसलिए आई कि हमारी जो भोली भाली बच्चियां हैं उनको प्रलोभन देकर मोबाइल के दूसरी चीज़ों के प्यार के जाल में फंसाया जा रहा है और वो अनमेच्योर होती है, समझ नहीं पा रही है और वो उनके जाल में फंसती जा रही है। फिर उनको ब्लैकमेल करके और उनको धर्मांतरण के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं परिवार और अपने समाज में भी यूँ लग रहा है कि जागरूकता की कमी है। या जागरूकता की कमी इसलिए है, हम छोटे बच्चे को भी ये समझाते हैं कि अनजान व्यक्ति से चॉकलेट नहीं लेनी, अनजान व्यक्ति के साथ कहीं नहीं जाना। तो माता पिता का भी एक फर्ज है कि है ना, बच्चों को समझावे कि कहीं किसी लालच में नहीं आवे, कहीं किसी प्रलोभन में नहीं आवे। हम उस मेवाड़ के, हम उस भारत देश के जहाँ सीता माता ने भी कोई प्रलोभन में नहीं आई, जहाँ रावण ने उनको लंका की महारानी बनाने के लिए बोला था, रानी पद्मावती ने जोहर किया लेकिन प्रलोभन में नहीं आई। तो हमें बच्चों को शिक्षा देनी है, हमारा बताना इतिहास में क्या है। और जब शादी के पहले कोई भी संबंध अनैतिक होते, इस बात को उनको समझाना पड़ेगा ताकि वो ब्लैकमेल से बचे। चलता रहे। इस दौरान संत बिहारी दास, गोपाल जोशी, नीलेश खत्री, भरत पालीवाल, गिरिराज श्रीमाली, रमेश पालीवाल, राकेश गोयल, तुलसीराम गायरी, सभापति अशोक टांग, राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, पूर्व सभापति सुरेश पालीवाल, अशोक राका, दिनेश पालीवाल, भगवती लाल पालीवाल, कैलाश निष्कलंक, कर्णवीर सिंह राठौड़, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल जाट, पार्षद आशीष पालीवाल, सूर्य प्रकाश जांगीर, वीरेंद्र पुरोहित, बद्रीलाल मिनारिया, महेंद्र सिंह खांडिया, एडवोकेट ललित साहू, बहादुर जैन, प्रहलाद वैष्णव, जवाहर जाट, चंचल सनाड्य, डालचंद कुमावत, वर्धिनी पुरोहित, पूजा बंग, गौरव आचार्य, कौशल पालीवाल, सोना राव, सोनिका सोनी, पूजा पालीवाल सहित राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के सर्व हिंदू समाज के लोग मौजूद थे। ये इस तरह की जो घटनाएं होती है क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे पूरे समाज के सभी लोग जो मुंह बंद करके बैठे हैं, एक विशेष समुदाय के लोग जो हर समय इसी बात के लिए हर बहन बेटियों को, छोटी छोटी बहन बेटियों को इसी तरह परेशान करते हैं। इसके लिए हम इस संदर्भ में ये निकाल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी इन दोषियों को सजा हो और इस पर कार्रवाई और कानून अलग बात है, लेकिन कहीं समाज में जागरूकता का भी अभाव मानते हैं। जागरूकता का अभाव है। आज हिंदू समाज को देख लो, इतना प्रचार करने के बाद भी हम सभी औरतों को इतना करना पड़ा
इतनी औरतें कम है, यही दूसरे समुदाय के लोग हों तो एक को बुलाने पे 10 इकट्ठे हो जाते हैं। यही हमारी समाज की भी बहुत जागरूकता की बहुत कमी है। अपने अभिभावक और खास तौर से समाज को उनको भी आगे ये ध्यान देने की जरूरत विशेष ध्यान देने, अभिभावकों को भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हर समय अपने बच्चे कहाँ स्कूल जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इस चीज़ पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। जिस तरह एक छोटे बच्चों को बैड टच गुड टच का शिक्षा देते हैं स्कूलों में, तो बड़ी युवतियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही तो बड़ी चिंताजनक है। हाँ, चिंताजनक, वही जागरूकता की बहुत कमी है। अभिभावकों को भी इसमें जागरूक होना चाहिए। इस तरह की जो सब रैलियाँ निकाल रहे हैं उसमें भी अभिभावकों को भी शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, ये वास्तव में है कि जब तक महिलाएं, युवतियाँ और ख़ास तौर से युवतियाँ जागरूक नहीं होगी तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। ये इसमें समाज की जागरूकता कितनी मानते हैं? समाज अभी तक सोया हुआ है। समाज इंतजार कर रहा है कि कब बात हम तक आए, लेकिन हम उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी वे नहीं जागते तो उसके दुष्परिणाम वो देखेंगे भविष्य में। तो जब बांग्लादेश जैसी हालातें हमारे देश में पैदा हो जाएंगी तब देख रहे हैं कि कितना करीब आते जा रहे हैं मामले। करीब तो चल रहे हैं लेकिन उजागर जो है वो अब होते जा रहे हैं। तो लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सतर्कता चिंतनीय विषय है। बहुत घातक चीज़ जो है आतंकवादी गतिविधियाँ जिन्हें कह सकते हैं वो हमारे बीच चालू हो गई है, शुरू हो गई है। हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति है उसको नष्ट करने की हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एक छोटी छोटी चीज़ें जैसे अगर बच्चों के पास मोबाइल आ रहा है या सुविधाएं बढ़ रही है तो उसको कहाँ से मुहैया हो रहा है, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है। इसकी जांच हो और दोषियों को फांसी मिले और सजा मिले और इसके लिए कोई कठोर कानून लागू हो। चेन खत्म होनी चाहिए क्योंकि हमारा कानून जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लेक्सिबल है। तो वो उसके लिए इस तरह के जो घटनाएं हो रही है तो उसके लिए कोई ना कोई कठोर कानून हमारे देश में लाया जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखें आप महिलाओं के साथ युवतियों और सर्व हिंदू समाज का ये आक्रोश देखते हैं, नारेबाजी लगाने सभी आक्रोश व्यक्त करें कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो। इसलिए सरकार को, शासन प्रशासन को सख्त कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।